नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष एक नई पाम के साथ। ये पाम 44 वर्षीय मेल जातक की है और इनके सवाल हैं। मेरी समृद्धि कैसी रहेगी, मेरे पास धन कैसा रहेगा और मेरा अंत समय कैसा रहेगा और जीवन कैसा चलेगा। तो इस पाम का मैं विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के इस पाम से जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं विश्लेषण शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस पर कमेंट करें। देखते हैं पाम का विश्लेषण करते हैं। अगर जो हम सर्वप्रथम देखें तो पाम का कलर देखें तो गुलाबी है और कपासी मिक्स है। जब गुलाबी और कपासी मिक्स होता है, कहीं गुलाबी है तो कहीं कपासी है। जब ऐसा होता है तो जब गुलाबी होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जैसे धन आता है उसी तरीके से व्यक्ति खर्च करता है। लेकिन अगर जो हम कपासी की बात करें, जब कहीं कहीं कपासी भी है तो ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं इस जीवन में थोड़ा निराश रहता है कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों ऐसी। क्योंकि हम अगर जो उसकी युक्ति मिलाएं तो चंद्र पर क्रॉस है और जब कपासी हो और अगर जो शनि की उंगली अनामिका की ओर झुकी हो तो कहीं ना कहीं जीवन में कोई ना कोई निराशा घर करी रहती है कि कल क्या होगा, परसों। ऐसी स्थितियां आपके साथ बनती हैं। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें, अंगुलियों का जुड़ाव बहुत अच्छा है। जब अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा होता है हाथ के साथ में तो आप कहीं ना कहीं जीवन में जो भी मौके मिले होंगे उनका लाभ उठाएंगे और लाभ उठाया होगा, उठाते रहेंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है। अगर जो हम इसका पाम का आकार देखें तो पाम का आकार कहीं ना कहीं आयताकार है। जब आयताकार होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बैठकर और बोलकर कार्य करता है और सेल्स और मार्केटिंग के कार्य करता है। अंगुलियां देखें तो अंगुलियां बहुत लंबी हैं। जब अंगुलियां लंबी होती हैं तो व्यक्ति एनालिटिक बहुत होता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचता है। जब कोई बात होती है तो आप इतना सोचते होंगे, कभी कभी तो आपकी ट्रेन निकल जाती होगी। जब आप तब तक सोचते होंगे अब टिकट लें, जब तक टिकट लेने काउंटर पहुंचे तब तक ट्रेन निकल गई। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इनके प्रथम पूर्वे भी देखें बहुत बड़े हैं, तो ऐसा व्यक्ति सोचता बहुत है। कोई काम करने से पहले बहुत बार सोचता है, कभी कभी उसमें हानि हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा निर्णय अपने तेज कर दें। अगर जो मणिबंध को देखें तो मणिबंध देखें स्वास्थ्य की, हेल्थ की, तो स्वास्थ्य हेल्थ की मणिबंध है कहीं ना कहीं अच्छी है और स्वास्थ्य आपका अच्छा इस जीवन में बना रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्या आपको 30 साल से लेके 35 साल तक स्वास्थ्य की समस्या रहेगी, लेकिन उसके बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर जो हम इसमें धन की रेखा देखें तो धन की रेखा आपके पास बहुत धन नहीं रहेगा, खर्चे लायक रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 55 साल क्रॉस करेंगे, 55 साल के पास आपके पास बहुत धन रहेगा। 55 ईयर के पास आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत धन रहेगा आपके पास। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तीसरी, तो सुख की रेखा बनी हुई है। तो अगर जो हम सुख की रेखा ध्यान से देखें तो सुख जो है 15-20 साल तक उतना है, लेकिन 20 साल के बाद आपके पास बहुत सुख रहा है और आजीवन ये सुख आपके पास बना रहेगा। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा अच्छा है, लंबाई लिए है। जब अंगूठा लंबाई लिए होता है तो व्यक्ति पर्सनालिटी की तरह मिलता है, जब किसी से मिलेगा पर्सनालिटी की तरह। अगर जो इसमें फ्लेंच देखें हम, फर्स्ट फ्लेंच सेकंड फ्लेंच बराबर है, तो आप में जितनी कल्पना शक्ति है उतनी तर्क शक्ति है। ये अब कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आप जब भी किसी को समझाना होता होगा तो एक बार में उसे समझा देते होंगे। अगर जो हम इसमें बनने वाले हड्डी को उभार को देखें, हड्डी का उभार है। जब ऐसा उभार होता है व्यक्ति कहीं ना कहीं तेजी से कार्य करता है, फुर्ती से कार्य करता है और अंदरूनी अवयव शरीर के उसके अच्छे से कार्य करते हैं, जिससे उसका स्वास्थ्य भी ठीक, क्योंकि स्वास्थ्य रेखा अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी है, तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा।
अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, हम देखें कि अनामिका से बड़ी है। जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम रहती है, किसी ने कुछ कह दिया तो दिल पे ले लेते हैं और से लड़ाई झगड़े को भी व्यक्ति आमादा हो जाता है। क्योंकि अगर जो हम उसकी युक्ति बनाएं, जब यहाँ पर ये बड़ी हो अनामिका से तो और हृदय रेखा अलग है आपकी जीवन रेखा से, तो गुस्सैल स्वभाव रहता है आपका और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की स्थिति आपसे बनी रहती है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी कभी आप किसी से बात करें तो ईगो प्रॉब्लम छोड़ दें। क्योंकि आपके जब भी तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है तो एक ये रोग रहता है। लेकिन क्योंकि अभिमान की उंगली है, स्वाभिमान की, तो ऐसे में जब भी ये बड़ी होती है अनामिका से तो व्यक्ति विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे और परिवार की सहायता करने वाले होंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें मध्यमा की तरफ है, जब ऐसा झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं इस जीवन में आपकी अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर जो हम देखें जब भी ये बड़ी होती है और अगर जो हम यहाँ पर देखें तो एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब यहाँ मत्स्य चिन्ह बना हो जीवन रेखा पर स्टार्टिंग में और तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो तो ऐसे में बनता है कुलदीपक योग। ऐसा व्यक्ति जब भी अपने घर में पैदा होता है तो उनके घर में समृद्धि आ जाती है। समृद्धि के साथ अगर जो नहीं आई तो ऐसा व्यक्ति जब भी कमाना इस जीवन में चालू करता है तो उसके 4 चांद लगा देता है समृद्धि में, घर की इज्जत बढ़ा देता है और धन भी आ जाता है। देखते हैं मध्यमा उंगली देखें अच्छी है। ऐसे में जब मध्यमा उंगली अच्छी बड़ी होती है तो हिम्मती स्वभाव होता है और लोगों की सहायता करेंगे और खुद का भी विकास करेंगे। जो भी आपसे बन पड़ेगा, दूसरा जो भी आपसे सहयोग मांगेगा उसका भी सहयोग करेंगे। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। जब अनामिका उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है यश पद मान पाने की प्रतिष्ठा बहुत कम रहती है। और देखें बड़ी भी है तो ऐसे में रिस्क लेने की क्षमता भी अच्छी रहती है। अगर जो हम देखें कनिष्ठा उंगली यहाँ तक पहुँच रही है, फर्स्ट फ्लैंज तक जब ऐसी पहुँचती है कनिष्ठा उंगली तो व्यक्ति में मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याद शक्ति, व्यापार और वाणिज्य की समझ इस जीवन में अच्छी रहती है। झुकाव देखें तो अनामिका की ओर है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। लेकिन सभी उंगलियों का झुकाव देखें तो सभी उंगलियों का झुकाव है मध्यमा की तरफ। जब मध्यमा की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव होता है तो व्यक्ति एकांत चाहता है, अंधेरा चाहता है, थोड़ा निराश रहता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्या जीवन में लगी रहती है जिससे निराशा मन में रहती है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा ये हाथ में ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका भ्रम है। इसमें कभी कभी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। अगर जो हम बुद्ध पर्वत को देखें तो बुद्ध पर्वत अच्छा है। जब बुद्ध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, शारीरिक गठन अच्छा होता है। अगर जो बनने वाले मार्क देखें तो 2 मार्क बने। जब 2 मार्क बनते हैं, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रहता है, व्यापार वाणिज्य की समझ रहती है और सोच जो रहती है मौलिक रहती है। सोच जो है आधुनिक रूप से आप सोचते होंगे कोई भी बात को। आय के साधन आपके एक से अधिक रहते और आप समाज के सेवा भावी रहेंगे। अगर जब हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत भी अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और जीवन आसानी से चलता है। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो 2 रेखाएं बनी हैं। जब ऐसी 2 रेखाएं बनती हैं तो निश्चित रूप से जीवन में यश मिलता है और पुत्र सुख मिलता है। पुत्र भी आज्ञाकारी होता है ऐसे व्यक्ति का। अगर जो हम बनने वाले अदर मार्ग को देखें, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है। जब चतुर्भुज बनता है तो आपके एक शहर से अधिक में प्रॉपर्टीज रहती हैं, एक जगह से अधिक प्रॉपर्टी, मल्टी-सिटी प्रॉपर्टी रहती हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखा भी बनी है। जब नेचुरल ज्ञान रेखा बनी होती है तो व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है, नेचुरल ज्ञान अच्छा होता है, लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे और जैसे ही
उम्र बढ़ेगी तो और पूछ पूछ कर आपसे लोग कार्य करेंगे। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट रहता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है आलस क्या है पता नहीं चलता, क्योंकि शनि कारक है कर्म का, तो कर्म में आपका मन अच्छा लगता है और आलस नहीं रहता है। लेकिन अगर जो देखें आप तो थोड़ा उभार है, जब ऐसा उभार होता है तो कहीं ना कहीं आपको सुबह उठने में इस जीवन में परेशानी आती होगी। और हम देखें कि यहाँ पर भी ऐसी लाइनें बनी हुई हैं यहाँ पर, तो रात में सोने में थोड़ी तकलीफ आती होगी, थोड़ी देर में आप सोते होंगे। बनने वाले मार्कों को देखें तो इस पर जो है चतुर्भुज बने हुए हैं दो। जब ऐसे चतुर्भुज बनते हैं तो पैतृक संपत्ति का इस जीवन में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत बहुत अच्छा है। जब गुरु पर्वत बहुत अच्छा होता है व्यक्ति का तो वाणी अच्छी होती है, विवेक अच्छा होता है, व्यक्ति के अंदर ज्ञान अच्छा होता है और परिवार से पत्नी से संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। बनने वाले अगर जो मार्कों को देखें हम तो ये मार्क ऐसे बन रहे हैं। जब ऐसे मार्क बनते हैं तो कहीं ना कहीं लेखन कला अच्छी रहती है, व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है। स्थितियां कैसी भी हों आपके साथ, उन परिस्थितियों से आप निकलना अच्छे से जानते हैं। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं इस जीवन में व्यक्ति का स्वभाव एनर्जेटिक रहता है और आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल अच्छा है। उच्च मंगल जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जब मिलते हैं किसी से पर्सनालिटी की तरह मिलते होंगे, और जब भी कोई संकट आएगा अपने स्तर पर आप उसे हल कर लेंगे। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब ऐसा उभरा हुआ राहु क्षेत्र होता है तो कहीं भी असमान इसमें उभार नहीं है। जब ऐसा होता है स्लिम तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो भी मेहनत करता है, मेहनत की अपेक्षा धन 2 गुनी तेजी से आता है। 100 रुपए का काम करोगे आपको 200 रुपए उसी काम से मिलेंगे। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है। आप केतु क्षेत्र जब अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इस जीवन में अच्छे से रहता है और अच्छा जीवन चलता है। उसका बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब ऐसा मत्स्य चिन्ह बनता है केतु क्षेत्र पर तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अंत समय में जो रहता है परिनिर्वाण को प्राप्त होता है और अंत समय उसका अच्छा रहता है इस जीवन में। अगर जो हम चंद्र क्षेत्र को देखें तो चंद्र क्षेत्र देखें थोड़ा इधर दबा हुआ है। जब चंद्र क्षेत्र इधर दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं इस जीवन में जो है व्यक्ति को थोड़ा एडिक्शन रहता है। अगर जो हम देखें एक लाइन इधर भी गई है, जब ऐसा होता है तो एडिक्शन रहता है और थोड़ी सोने में शाम को परेशानी आती है और मन में विचार जो हैं, रात में सोते होगे तो अलग अलग टाइप के इस जीवन में आपको विचार आते हैं। अगर जो दूसरी युक्ति देखें, जब भी ऐसा रहता है तो व्यक्ति चौलबाज होता है। जब भी, क्योंकि यहाँ देखें आपका लूप बना हुआ है, जब यहाँ पर लूप बना हो नारिका रेखाओं में और यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ हो तो व्यक्ति चौलबाज होता है। जब भी दोस्तों में बैठते होगे तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छी हंसी मजाक करते होगे। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है पत्नी से प्रेम रहता है, लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है, अच्छा मोबाइल हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी में रहने का शौक रहता है। लेकिन अगर जो लग्जरीज लाइन्स देखें तो लग्जरीज लाइन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी हैं, तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस आपको इस जीवन में पसंद नहीं है। अगर जो हम देखें चिंता रेखाएं तो वर्तमान में देखें कोई चिंता रेखाएं नहीं है, तो आपको इस जीवन में कोई चिंता नहीं है। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ऐसे चली है। जब हृदय रेखा ऐसे चलती है, यहाँ पर हृदय रेखा अगर जो हम ध्यान से देखें
तो हृदय रेखा दृसाखी है। जब ऐसी दृसाखी होती है हृदय रेखा, तो व्यक्ति जब से जन्म लेता है और अंत तक टिल डेथ तक उसके पास कभी धन की कमी नहीं रहती। कभी कभी जन्म लेता है तो धन उस घर में नहीं होता है, लेकिन जैसे ही जन्म लेता है धन आ जाता है। और इस जीवन में जब भी टिल डेथ तक उसके पास धन बना रहता है। जब से बाई चांस घर में न हुआ तो जब से कमाना चालू करता है उसके बाद धन बना रहता है। अगर जो हम देखें ये रेखा की लाइन तो इधर देख रही है, जब इधर देखती है हृदय रेखा तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा, या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति बड़ा काम करेगा, या फिर राजनीतिक लाभ मिलेगा, या फिर सरकारी लाभ मिलेगा। एक रेखा यूं भी जा रही है, जब एक रेखा ऐसी भी जाती है, जब ऐसी रेखा जाती है तो व्यक्ति का संबंध कहीं ना कहीं अपने से बड़े स्तर के लोगों से जान पहचान उसकी रहती है। ये रेखा दर्शाती है कि आपके जो संबंध हैं बड़े लोगों से और जान पहचान रहती है। आप उनसे काम करवाएं या न करवाएं उससे मतलब है, लेकिन पहचान अपने से बड़े लोगों के साथ रहती है आपकी। अब बनने वाले मार्कों को देखें इस पर, तो 26-27 पर आपने कोई धन इन्वेस्ट किया, खर्च किया है। 28-29 पर, और 30 साल पर कोई कंस्ट्रक्शन छोटा मोटा करवाया आपने। देखते हैं ऐसी रेखा भी बनी है। जब ऐसी रेखा बनी होती है तो व्यक्ति माता पिता का सेवा भावी रहता है। अगर जो देखें एक रेखा इधर भी है, जब ऐसी रेखा होती है तो कहीं ना कहीं दुखी रहोगे, और जब समय आएगा थोड़ी देर बाद सुखी रहोगे, खुश हो जाओगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा ऐसी बनी है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा इतनी बड़ी होती है तो व्यक्ति विश्वास बहुत जल्दी किसी पर कर लेता है, लेकिन थोड़ी जब इतनी बड़ी हो तो विश्वास करेगा, लेकिन क्योंकि आपकी उंगलियां थोड़ी लंबी हैं तो आप सोच समझ के किसी पे विश्वास करोगे। लेकिन हम देखें रेखा बिल्कुल सीधी है ये, और इतनी बड़ी हो तो व्यक्ति दिमाग से अच्छे इस जीवन में कार्य करता है, और हमेशा आपके मन में कोई ना कोई क्रिएटिविटी चलती रहती होगी। लेकिन अगर जो हम देखें इसमें तो एक लाइन यहाँ भी टूट के है। जब टूट के होती है लाइन तो रात में नींद में खलल डालती है, और कहीं ना कहीं या पिताजी से, भाई से, बहनोई से कभी न कभी कोई न कोई समस्या आती है, या राजस्व विभाग के आपको चक्कर इस जीवन में लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर जो देखा देखें बिल्कुल सीधी है। जब सीधी होती है तो क्योंकि इसका झुकाव कर्म नहीं लिया है, जब कर्म नहीं लेती है तो 1-2 घंटे बैठते होगे, आपकी पीठ में दर्द होने लगता होगा, उसके बाद आप घूमते होगे इधर उधर। लेकिन देखें रेखा चली है यहाँ से, जब जब गुरु क्षेत्र से रेखा निकलती है, व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, और महत्वाकांक्षाएं इस जीवन में पूरी भी व्यक्ति करता है, लेकिन स्वभाव गुस्सैल होता है, किसी के कंट्रोल में काम नहीं करना चाहता है, किसी के बंधन में आप काम नहीं करना चाहते। लेकिन हो कुछ भी, लेकिन जब भी अपने परिवार को जरूरत होती है तो ये व्यक्ति सबसे पहले खड़ा होता है। जैसे कोई बीमार हो गया तो बीमारी के वक्त सबसे पहले आप हॉस्पिटल उसे लेके जाओ, लेकिन जैसे ही वो सही हो जाएगा आप उससे दूर चले जाओगे, उससे ज़्यादा संबंध नहीं रखोगे, मतलब नहीं रखोगे। स्थिति जब भी यहाँ से रेखा होती है तो ये दर्शाती है। और व्यक्ति थोड़ी मौलिक सोच रखता है, विचार लोगों के अलग होंगे और आपके विचार उनसे बिल्कुल डिफर रहते होंगे। ये आप में और उनमें फर्क थोड़ा रहता है, सोच जो है मौलिक रहती है। क्योंकि इनकी यहाँ रेखा देखें और यहाँ पर भी जो 2 लाइनें बनी युक्ति बनाए, तो जो वैज्ञानिक सोच को और मौलिक सोच को ये चीजें इस जीवन में दर्शाती हैं। अगर यहाँ पर बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो यहाँ पर 26-27 पर परेशानी रही है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशानी रही है। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यूँ चली है। जीवन रेखा जब ऐसी होती है धनुषाकार है तो कहीं ना कहीं परिवार के प्रति प्रेम रहता है, कहीं बाहर भी जाओगे 2 बार फोन करोगे, जीवन जीने की ललक रहती है, समाज का व्यक्ति सेवा भावी रहता है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क के मत चिन्ह बना है। जब मत चिन्ह बनता है वो आपकी तर्जनी उंगली बड़ी है ही, तो ऐसे मुझे कुलदीपक योग में कुलदीपक का वही कि जब भी आप पैदा हुए होंगे घर में
धन का आगमन हो जाता है, इज्जत बढ़ जाती है समाज में। अगर जो ऐसा नहीं होता है, व्यक्ति कमा के इज्जत और मान, इज्जत और धन घर का बढ़ा देता है। अगर जो यहाँ पर देखें 18-19 साल पर विस्थापन दिख रहा है, व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़ा है। लेकिन अब यहाँ पर देखें 16-17 पर किसी नियर डियर की डेथ, 18-19 पर कोई न कोई घर में गमी, उसके बाद देखें 40 पर कोई न कोई घर में गमी, कहीं ना कहीं समस्या। और अगर जो हम ऑफ शूट देखें तो आपने 23-24 साल से अपना कोई काम चालू किया है। और अगर जो हम देखें यहाँ पर आपने कोई 40 साल से काम चालू किया है, ऑफ शूट मिला है। एक मिलेगा आपको 50 साल पर ऑफ शूट और एक मिलेगा 60 साल पर ऑफ शूट। आप जो इस हिसाब से आपको इस जीवन में ऑफ शूट मिलेंगे। देखते हैं जीवन रेखा को, यहाँ दृसाखी है। जब दृसाखी होकर इधर आ जाए तो व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़कर कार्य करता है, लेकिन अपने घर में ही रहता है। यहां से देखें दूर के लोगों से जुड़कर कार्य करता है, उनसे धन कमाता है। अगर जो हम इस पर देखें हेल्थ के बारे में, तो आपकी उम्र अभी 44 साल है। तो मैं कहना चाहूँगा 44 साल तक तो ठीक है, लेकिन अगर जो जैसे ही आप 45-46 पर जाएंगे तो 45-46 साल पर कहीं ना कहीं 60 साल तक आपको परेशानी इस जीवन में स्वास्थ्य के बारे में आएगी। तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें आप। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा चलिए चंद पर्वत से, यूँ चलिए। जब चंद पर्वत से भाग्य रेखा चलती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने प्रयत्नों से धन करता है इकट्ठा। देखें एक रेखा यहाँ से ऐसी मिल गई, जब ऐसी रेखा मिल जाती है तो घर के सहयोग से, क्योंकि ये रेखा जीवन रेखा है, मातृ रेखा है, जब अपने घर के सहयोग से और कुछ अपनी जो है ओर से प्रयास करके व्यक्ति आगे बढ़ा है इस जीवन में। अगर जो देखें इस पर इनका भाग्योदय देखें तो निश्चित रूप से 36 साल तक इतना अच्छा भाग्योदय नहीं रहा है, लेकिन 36 साल के बाद आपने काफी तरक्की की है। उसके बाद आपने 40 साल पर कोई काम चालू किया, लेकिन 40 साल के बाद देखें आपको उतना उसने जो है रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन एक काम आप 50 साल पर चालू करोगे, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। और एक काम लगभग 60 साल पर चालू करोगे, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जो भी काम आप 60 साल पर करोगे वो काम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा इस जीवन में। अगर जो हम इस पर देखें आपके लिए धन की हानियां, तो यहां देखें 27-28 साल पर कुछ न कुछ धन इन्वेस्ट या कुछ खर्च हुआ है आपका। वो अगर जो हम यहाँ देखें एक आएगा आप पर 44 साल पर कोई खर्चा हुआ है आपका, 43-44 हो। उसके बाद देखें धन फ्लो अच्छा रहेगा, 36 साल से धन फ्लो अच्छा चलता रहेगा। उसके बाद जो है आप 50 साल के बाद कोई और भी काम करेंगे, वो भी आपका अच्छा चलता रहेगा। उसके बाद 58 साल पर और कोई काम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो काम करेंगे 60 साल पर एक काम करेंगे आप। 60 साल वाला जो काम है आपको बहुत आगे बढ़ाएगा इस जीवन। अंत में आय के स्रोत अगर जो हम देखें तो आपके पास 1 2 3 4 4 आय के स्रोत आएंगे और आप इस जीवन में काफी आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा यूं बनी है, ये मनी ट्रायंगल छोटा बना है। तो जब ऐसा मनी ट्रायंगल होता है तो व्यक्ति जब भी धन कमाता है 100 रुपए कमाएगा, 40 रुपए खर्च करेगा और 60 रुपए 50 या 60 रुपए वो इस जीवन में बचाता है। मनी माइंडेड काफी होता है, क्योंकि यहाँ रेखाएं ये भी देखें, जब 2 रेखाएं यहाँ बनी हो और यहाँ पर त्रिभुज बनाओ
तो व्यक्ति काफी मनी माइंडेड होता है और वो काफी धन कलेक्ट इस जीवन में कर लेता है। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा बने देखें तो यूं बनी है, जब हाथ में मंगल रेखा बनी होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बड़े बड़े धन लाभ हमेशा होते रहते हैं, लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। जब भी कोई भी मुसीबत में आए होंगे, आप संकट में आए होंगे, कोई परेशानी में, तो अनजान लोग आपके साथ आ गए होंगे और आपको बहुत अच्छा सहयोग दिया होगा इस जीवन में, क्योंकि ये रेखा है बजरंग बली की। और जब बजरंग बली जिस पर कृपा करते हैं तो उसे अकेला नहीं छोड़ते हैं इस जीवन में। लेकिन इसकी लिए जो है, इसमें आपको कभी गंभीर बीमारियां नहीं होंगी। सामने से आप खतरों से कई बार बचे होंगे, सामने से खतरा दिख रहा होगा लेकिन आप उनसे बच गए होंगे। लेकिन इनकी एक समस्या है, जब भी काम इनसे डिले होते हैं, क्योंकि हम देखें आपकी उंगलियां भी बहुत लंबी हैं, तो आपके कई काम ऐसे होंगे जो आप पछता रहे होंगे कि मेरा वो काम हो जाता, ऐसा होता, तो आपकी एनालाइटिक की वजह से वो काम खराब आपके कभी न कभी हुए होंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो भी निर्णय लें थोड़ा शीघ्र लें, जिससे कि आगे बढ़ें। लेकिन क्योंकि मंगल रेखाएं बनी हैं, जब भी मंगल रेखाएं होती हैं तो काम इस जीवन में डिले हो जाते, थोड़ी देरी से काम होते हैं। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके पूरे सवालों के जवाब मिल गए होंगे इस पाम में। इसी के साथ मैं इन जातक को शुभकामनाएं देता हूं कि अपना जीवन अच्छे से जिएं और इस जीवन में तरक्की करें। मैं ऊपर वाले से भी प्रार्थना करूंगा इनके लिए कि इनका जीवन सुगम बनाएं और इनको तरक्की की राह पर आगे बढ़ाएं। इसी के साथ नमस्कार।